हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशी जॉम थ्रेड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं 4 से 5 साल के बच्चे का स्वेटर बना रही हूँ। इसके लिए हमने जो है बॉर्डर में 75 फंदे हमने लिए हैं और यहाँ से जहाँ से हमने ऊपर की बॉडी की बुनाई की है वहाँ पे हमने 5 फंदे बढ़ाए हैं। तो ये 80 फंदे हैं और ये बॉर्डर जो है 75 फंदे हैं। ये 80 फंदा पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर हमने कोई भी फंदा जो है नहीं बढ़ाया है। अब देखिए मैं बॉर्डर दिखाती हूँ। तो बॉर्डर जो है हमारी 2 इंच बुनी हुई है। अगर सेंटीमीटर में हम बात करें तो जो है 5.5 सेंटीमीटर हमारा बॉर्डर है। टोटल जो हमारी लेंथ है हमने बुनी है वो 12.5 इंच हमने बुना है। अगर बॉर्डर से ऊपर हम देखेंगे तो बॉर्डर से ऊपर जो है हमारा 10.5 इंच है बुना हुआ। अब यहाँ से हम शोल्डर घटाएंगे। देखिए ये जो है बॉर्डर इस तरह से अगर हम बॉर्डर को करते हैं तो इस तरह से बॉर्डर हमारा जो है 21 सेंटीमीटर है। और इंच में अगर हम बात करें तो इंच में हमारा जो है 8 सेंटीमीटर 8 इंच बॉर्डर है हमारा। अब ये जो है हमारी बुनाई वाली पार्ट, बॉडी वाली जो ऊपर पार्ट है उसको अगर हम मेजर करेंगे तो ये हमारा जो है 28 सेंटीमीटर है और इंच में अगर हम देखें तो ये 11 इंच है। अब यहाँ से जो है हम बाजू की कटिंग करेंगे। और इस स्वेटर को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने बर्धमान की ऊन ली है। देखिए ये 200 ग्राम का इस तरह का गोला आता है, तो हमने ये गोले वाली ऊन ली है, बर्धमान की है ये। और देखिए इसके लिए हमने जो नीडल यूज किए हैं वो 10 नंबर की नीडल है और ये 3 प्लाई वूल है। फ्रेंड्स एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ऊन देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो है ऊन, दोनों ऊन की थिकनेस में बहुत अंतर है। देखिए ये थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा थिक है ऊन। तो अगर आप पतला वाला ऊन ले रही हैं इस तरह का तो आप 5 फंदे ज़्यादा लीजिएगा। अगर आप इस तरह का ऊन ले रही हैं जो मेरा है तो आप 75 फंदे ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पतला वाला ऊन लेंगी और 75 फंदे लेंगी फिर छोटा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि मैम आपने तो बताया था 75 फंदे, हमारे तो छोटे हो गए। तो फ्रेंड्स कई बार जो है ये डिपेंड करता है ऊन हमारा कितना थिक है। अब कोई इनसे मोटा ऊन भी ले लेंगे और जब वो बनाएंगे तो 75 फंदे जो हैं उनका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वो 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे लेकिन वो बन जाएगा 6 से 7 साल के बच्चे का। तो उस पर भी डिपेंड करता है। हमारी जो है नॉर्मल ऊन है, ना ही बहुत पतली वाली है और ना ही मोटी वाली है, ठीक है। ऊन भी कई तरह के आते हैं, तो इसको हम आज देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बाजू की कटिंग। तो देखिएगा स्लीव्स की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे। इस तरह से 2 फंदे लेंगे और इन 2 फंदों को लेकर के हम इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे। फिर इस फंदे को हम लेफ्ट निडल पे लेंगे और इन दोनों को मिला करके हम इन 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर इसको हम इस निडल पे लेंगे और इन दोनों को मिला करके हम एक कर लेंगे। तो ये हमने 3 फंदे घटा लिए हैं। अब सारे फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनते चलेंगे। तो चलिए हम पूरा उल्टा बना करके पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी राइट साइड आ गई है, तो राइट साइड से भी हम इसी तरह से घटाएंगे फंदे को। तो देखिए ये 2 फंदे हमने लिए हैं इस तरह से और इन 2 फंदों को हम इस तरह से घटाएंगे। 2 का एक हमने किया एक बार, फिर इस फंदे को हमने लेफ्ट निडल पे लिया और इन दोनों को मिला करके हम इस तरह से 2 फंदे का एक किया दूसरी बार। फिर इस फंदे को हम लेफ्ट निडल पे लेंगे और इन दोनों को मिला करके हम इस तरह से एक बार घटाएंगे। ये 3 हो गया। 3 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब बाकी जो सारे फंदे हैं इसे हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे।
ये देखिए सीधी साइड से हमने बुन लिया है पूरा। वापस हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। तो फिर से हमने ये 3 फंदे काटे थे, अब हम 2 फंदे करेंगे, 2 फंदे घटाएंगे। तो देखिएगा 2 फंदे हमने लिए हैं एक साथ और इन 2 फंदों का हम एक करेंगे। फिर इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे लेंगे और ये 2 फंदे का हम एक करेंगे। अब पूरी सिलाई जो है हम इसी तरह से बना करके उल्टी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम राइट साइड पे आ गए हैं वापस। तो ये हमने 3 फंदों की कटिंग की थी। अब देखिए फिर से 2 फंदे यहाँ से हम घटाएंगे, 1 और ये 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिया है। ये पूरी सिलाई जो है हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये फिर से हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। तो ये हमने 3 यहाँ पे घटाया था, 3 फंदे, फिर 2 फंदे हमने घटाए थे, फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे, 1 और ये 2 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब पूरी जो है सिलाई हम इसी तरह से उल्टे बुनेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हम सीधी साइड पे आ गए हैं। तो 3 फंदे हमने यहाँ पे कटिंग किए थे, फिर 2 फंदे हमने कटिंग किए थे, अगेन 2 फंदे घटाएंगे इस तरह से करके। हमने देखिए यहाँ पे 2 फंदे हमने एक साथ लिए हैं और इन दोनों को मिला करके इस तरह से 2 का हम एक करेंगे। फिर इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे लेंगे और इन दोनों को मिला करके हम इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कटिंग किया 3 2 2। इधर से भी हमारी 3 2 2 हो गई है कटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नहीं काटेंगे, 3 2 2 बस हमें इतना ही काटना है आर्म होल को। और जो है फिर हम इसी तरह से सीधे बुनते जाएंगे। इसी तरह से हम सीधे आगे बनाते जाएंगे। तो ये हमारे 12.5 इंच थी टोटल। यहाँ से इस तरह से देखिए अभी ये जो है 13 इंच हो गई है लगभग। इसी तरह से हम बनाते हुए इसको 17 to 18 इंच 18 इंच तक हम ले जाएंगे इसको। ठीक है, जब ये 18 इंच तक बन जाएगा तो इसको हम स्टॉप करेंगे। इस स्वेटर की जो टोटल लंबाई है मैं 18 इंच रखूँगी। तो 18 इंच तक हमें इसको बनाना है इसी तरह से। अब इसमें कोई भी फंदे हम नहीं घटाएंगे बाजू के लिए। अब जितना फंदा हमारा बच गया है वो सीधी उल्टी हम बुन करके इसको 18 इंच तक ले जाएंगे। तो चलिए हम पहले इतना बना करके कंप्लीट करते हैं 18 इंच तक, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने टोटल जो है लेंथ 18 इंच तक हमने बना लिया है। अब जो है मैं इसकी शोल्डर की कटिंग करूँगी। तो शोल्डर जो है मुझे 20 ही फंदे रखने हैं। तो देखिएगा दोनों साइड से मैं 20-20 फंदे रखूँगी और बीच के जो सारे फंदे हैं उसको मैं बंद नहीं करूँगी। वो देखिएगा मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैं बता रही हूँ। तो 20 फंदे हमारे राइट साइड के रहेंगे और 20 फंदे हमारे लेफ्ट साइड के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 20 फंदे को मैं बुनूंगी यहाँ से। ठीक है, और कितना बुनूंगी मैं, 2 सिलाई में बुनूंगी यहाँ से। देखिएगा तो ये बैक का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये 20 फंदे हमने बुन लिए। ठीक है, अब इस फंदे को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब यहाँ से वापस मैं आऊँगी फिर से। ठीक है, फिर से मैं वापस आऊँगी। तो आप इसी से भी बुन सकती हैं और चाहें तो आप दूसरा नीडल भी ले सकती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दूसरा नीडल ले लीजिएगा और इस तरह से फिर से यहाँ से हम वापस मुड़ जाएंगे और इन 20 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे।
आप चाहे तो गला घटा सकती हैं और शोल्डर को फिर 2 सिलाई आप बुन लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं घटाऊंगी क्योंकि फिर हमें गले जो है पीछे से उठाना ही पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे को गला उठाना पड़े, मैं यहीं से बुन लूँगी। ठीक है, ये गला जो है हमारा इसी तरह से रह जाएगा, मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीछे वाला गला, सिर्फ आगे का गला मैं उठाऊंगी। तो ये देखिए हमने 20 फंदे जो हैं वापस बुन लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये फंद हमारा इस तरह से है और ये हमारा दोनों जो है हमें इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, तो हम इस तरह से जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले इधर वाला फंदा भी हमें बुनना होगा। ठीक है, तो ये हमने 2 सिलाई इधर से बना लिया है। अब इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी और इधर से मैं 20 फंदे बुनूंगी। ठीक है, इस वाले शोल्डर से। आप चाहें तो दूसरा नीडल का यूज कर सकती हैं, मेरा तो ये वाला नीडल है वायर वाला, तो मैं इधर से इधर कर लेती हूँ। आप चाहें तो दूसरा नीडल पे भी उतार करके आप बना सकते हैं। अब देखिएगा इधर से भी मैं 2 सिलाई बनाऊंगी, तो देखिएगा इस साइड से 20 फंदे मैं इधर से भी बुनूंगी, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, ये 20 फंदे हमने इधर से भी शोल्डर के अलग कर लिए और इधर से भी हमने शोल्डर के अलग कर लिए। अब बाकी जो है ये हमारा नेक का पैटर्न रह गया। ठीक है, अब इसको वापस मैं यहाँ से मुड़ जाऊँगी। ठीक है, तो मैं इस नीडल पे इसको ले रही हूँ, तो वापस मैं यहाँ से इन 20 फंदों को बुनूंगी। तो ये इस साइड से हम सीधा फंदा बुन रहे हैं सारे, क्योंकि इस साइड से हमारे सीधे हैं। तो ये देखिए हमने 20 फंदे दोनों साइड से 20-20 फंदे शोल्डर के अलग कर लिए हैं। ठीक है, और ये दोनों नीडल एक नीडल पे आ गया है और ये हमारा जो नेक का पैटर्न है ये हमारा अलग हो गया है। ठीक है, अब इसको हम शोल्डर को ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको बंद करके सुई से भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं नीडल से ही इसको ऐड करूँगी। तो देखिएगा एक फंदा हम इस तरह से पीछे से लेंगे और देखिए ये दोनों साइड जो सीधा वाला फंदा है, सीधा वाला ये सीधी साइड है और इधर से ये सीधी, दोनों हमारा अंदर की ओर रहेगा और जो उल्टा साइड है वो दोनों हमारा बाहर की ओर रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक फंदा हम ये पीछे वाला नीडल से लेंगे इस तरह से और एक फंदा हम आगे वाला नीडल से इस तरह से लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिएगा ये एक फंदा हमने पीछे से लिया और ये एक फंदा हमने आगे वाला नीडल से इस तरह से लिया। ठीक है, अब इसको इस तरह से हम खींच करके टाइट कर लेंगे और इन दोनों को इस तरह से हम करेंगे और इन दोनों से होते हुए इस तरह से हम 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर इस फंदे को हम पीछे वाले नीडल पे चढ़ाएंगे। ठीक है, अब पीछे से हम 2 फंदे लेंगे, एक जो हमने अभी चढ़ाया था और एक जो है पहले वाला फंदा हम लेंगे। इन 2 फंदों को पीछे से हम लेंगे और आगे से हम एक फंदा सिर्फ लेंगे। ठीक है, फिर से हम इन 2 फंदों का इस तरह से 1 करेंगे, 3 फंदों का 1 करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने किया और इन तीनों फंदों को हम इस तरह से नीडल से उतार लें। फिर इस फंदे को हम पीछे वाले नीडल पे लेंगे और पीछे से हम 2 फंदे लेंगे और आगे से हम एक फंदा इस तरह से लेंगे।
ठीक है। इन 3 फंदों को हम इस तरह से एक करेंगे। फिर इस फंदे को हम पीछे वाले नीडल पे लेंगे, पीछे से हम 2 फंदे इस तरह से लेंगे और ये आगे से हम 1 फंदे लेंगे और इन 3 फंदों को हम 3 फंदों से 1 फंदा बनाएंगे और इन तीनों को हम नीडल से उतार लेंगे। फिर से इस फंदे को हम पीछे वाले नीडल पे ले जाएंगे, पीछे से 2 फंदे, आगे से 1 फंदे और इन तीनों को हम मिला करके 1 फंदा बनाएंगे। अब इन तीनों को हम नीडल से इस तरह से उतार लेंगे। इसको हम पीछे वाले नीडल पे ले जाएंगे। देखिए ये शोल्डर जो है हमारा बंद हो रहा है इधर से, तो इसी तरह से हम इसको बंद करेंगे। तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से एक नॉट लगा दिया है। तो देखिए ये वाली शोल्डर जो है हमारी जुड़ गई है इस तरह से। देखिए आप चाहें तो इसको सुई से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नीडल से ही प्रीफर करती हूँ, इसलिए मैंने नीडल से ही जोड़ लिया। अब देखिए इस वाले शोल्डर को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो फिर से हम वही काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था। देखिए ये हमारा इस साइड है और ये हमारा इस साइड है छोर। तो जैसे हमने उस शोल्डर को जोड़ा है उसी तरह से हम इस शोल्डर को भी जोड़ लेंगे। तो पीछे से 1 फंदा लेंगे, आगे वाले नीडल से हम 1 फंदा लेंगे और इन दोनों को मिला करके हम इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। फिर इस फंदे को हम पीछे वाली नीडल पे लेंगे, पीछे से 2 फंदे लेंगे इस बार और आगे से 1 फंदे लेंगे और इन 2 फंदों का हम और इन 3 फंदों का हम एक करेंगे। इस फंदे को हम पीछे वाले नीडल पे लेंगे, पीछे से 2, आगे से 1 फंदा लेंगे और इन 3 को मिला करके हम एक कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको बंद कर लेते हैं। जैसे हमने पहले वाला शोल्डर बंद किया है उसी तरह से हम इसको भी बंद करेंगे। और हमारे चैनल पे बहुत सारे और वीडियो अपलोड हैं। आप हमारे चैनल पे कुछ टाइम बिताइए और प्लेलिस्ट जो बनी हुई हैं उस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। उसमें आपको बेबी फ्रॉक, बेबी बॉय स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन सबके डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट को जैसे ही एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग पैटर्न मिलेगा। तो कुछ समय हमारे चैनल पे बिताइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बटन होल कैसे बनाना है, बॉर्डर के डिज़ाइन अलग अलग तरीके के, वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको रिप्लाई करने की। कभी कभी क्या होता है कि तबीयत वगैरह ख़राब रहती हैं, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ फ्रेंड्स। तो आप अपने डाउट्स जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसकी रिप्लाई करने की। तो देखिए इस तरह से ये हमारा ये शोल्डर भी क्लोज हो गया है। अब यहाँ से हमने ऊन को हटा लिया है और इस तरह से हम एक नॉट लगा देंगे यहाँ पे। देखिए ये दोनों शोल्डर जो है हमारे ज्वाइंट हो गए हैं। गला जो है पीछे का हमारा इसी तरह से रह गया। अब हमें आगे का गला सिर्फ उठाना है। तो देखिए ये हमारे शोल्डर्स जो हैं ज्वाइंट हो गए हैं और पीछे का जो नेक वाला पार्ट है वो हमारा इसी तरह से चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है देखिए शोल्डर को अटैच कर लिया है दोनों साइड से। अब जो है आगे वाले पार्ट में हम सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में गला हमें कैसे उठाना है और जो है बाजू स्लीव्स जो है हमारे आर्म होल जो हमने कटिंग की है उसको कैसे बनाना है और आगे वाला फ्रंट गला जो है उसको की कटाई हमने कैसे की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पार्ट बाय पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।